अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलरेज अहमद है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर। आज हम आपको PYQ सीरीज में स्वागत करते हैं। 11th एंट्रेंस AMU PYQ सीरीज, जिसमें हमारा जो है चौथा लेक्चर है। और इस फोर्थ लेक्चर के अंदर हम लोग दो चैप्टर करेंगे। एक चैप्टर व्हाई डू यू फॉल इल एंड दूसरा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ऐसा इसलिए दो चैप्टर इसलिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते नहीं हैं, एक एक करके आते हैं, कभी किसी साल बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास ज़्यादा नहीं है और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन है वो 2015 से 2025 तक ही लेना है। सो हमारे पास क्वेश्चन कम थे, इसीलिए हमें ये दोनों चैप्टर को मर्ज करना पड़ गया। बहरहाल जल्दी हो जाएगा, इससे आपका भी फायदा होगा, टाइम बचेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते ही हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाई डू यू फॉल इल को एक्सप्लेन करते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन फिर हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पाएंगे। सो पहला व्हाई डू यू फॉल इल, जिसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कहेंगे, चैप्टर का दूसरा नाम। उसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज एक्ने। एक्ने समझते हैं ना, जो दाने निकलते हैं, पिंपल्स वगैरह, इसको हम एक्ने कहते हैं। किस ऑर्गेनिज्म से होता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकाई यानी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है निमोनोकोकस या निमोनोकोकाई। ये कोकाई वर्ड एक्चुअली प्लूरल के लिए है, कोकस होता तो सिंगुलर टर्म होता, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता। और जो डी ऑप्शन है वो पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई। ये सारे के सारे आपके सामने बैक्टीरिया का नाम लिखे हुए हैं, यानी एक्ने बैक्टीरियल डिजीज है। एक्ने के बारे में एक बात याद रखना कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके चेहरे पर होता है, ठीक है, जैसे आपके स्किन यानी फेस स्किन पे होता है, पाया जाता, देखा जाता है। किसके थ्रू होता है? आपके NCERT में लिखा हुआ है कि स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया से यह इन्फेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। एक ब्रेन फीवर है। इंसेफेलाइटिस जो है वो एक ब्रेन फीवर है, इसे हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाला डिजीज है, ये वायरस से होने वाला। और दूसरा यह है मलेरिया, ये भी, इसमें भी फीवर होता है, लेकिन ये कैसा प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोन डिजीज हम इसको कहते हैं। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? देखो, माइक्रोब्स तो कॉमन नहीं है, इसमें तो वायरस, एक में प्रोटोजोआ है, तो कॉमन क्या हो सकता है? इसके अंदर कॉमन है वेक्टर। दोनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर क्या होता है कि कोई भी एनिमल, चाहे छोटा या बड़ा साइज का हो, अगर किसी बीमारी को स्प्रेड करता है तो उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो जितने इंसेक्ट है उसे भी हम एनिमल मानते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, और वो जो बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट है उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर इनमें कॉमन है, यानी बीमारी फैलाने वाला कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है जो कॉमन है। कौन है वो है मस्कीटो में, ठीक है। मस्कीटो में दो तरह के मस्कीटो होते हैं, दो वैरायटी आएगी, दो स्पीसीज आएंगे। एक है एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं, पूरा नाम हम अब नहीं लिख रहे। और दूसरा है कुलेक्स मस्कीटो, ठीक है। कुलेक्स विस्नोई करके जो एक है, विस्नोई करके जो एक मस्कीटो है, इसकी वजह से ये जापानीज या इंसेफेलाइटिस ये बीमारी होती है, और एनोफिलीज से मलेरिया होती है। तो कॉमन क्या था इसका? मस्कीटो। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की भी बात हम लोग कर रहे हैं बीच बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज एंड इज ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो। पहली बात तो वायरल डिजीज होना चाहिए और मस्कीटो से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हमने देखा वायरल डिजीज था जापानीज इंसेफेलाइटिस, और मस्कीटो के द्वारा यानी कुलेक्स मस्कीटो के द्वारा वो स्प्रेड हो रहा था। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की कोई बात नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4th क्वेश्चन। ये क्या, पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय, ये तो एनसीईआरटी से लिया गया है आपके अपने एनसीईआरटी से। पेप्टिक अल्सर जो किससे होता है, एक खास तरह के बैक्टीरिया से, ठीक है, खास तरह के बैक्टीरिया से, उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आंसर तो आपको मिल गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, पाइलोरी, तो आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, cholera is spread by simply contaminated water, basically contaminated water होता है अगर आपने गंदा पानी पी लिया। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब क्या, गंदा पानी, जिस वाटर के अंदर वायरस बैक्टीरिया मिल रहे हैं, कॉलेरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया। अगर वाटर के अंदर, किसी ग्लास में वाटर है तो उस वाटर के अंदर विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया मौजूद है। विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया अगर मौजूद है और उस पानी को तुमने पी लिया तो तुमको क्या हो जाएगा, तुमको कॉलेरा हो जाएगा, यानी ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, क्या आंसर होगा, कॉज्ड बाय ऑप्शन ए लेशमानिया स्पीसीज, एसपी का यहाँ वर्ड है, स्पीसीज से, लेशमानिया स्पीसीज से हो रहा है, या फिर एडीज स्पीसीज। एडीज स्पीसीज से तो आप जानते हैं क्या होता है, डेंगू, बहुत डेंजरस है। ट्राइपेनोसोमा स्पीसीज या एस्केरिस स्पीसीज, एस्केरिस नहीं हो सकता, लेशमानिया नहीं हो सकता। सब लोग जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्राइपेनोसोमा से होता है, ये जो कि एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोन डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। मलेरिया की तरह यह भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड वॉर्म इन्फेक्टेड बाय, ऐसे राउंड वॉर्म्स इन्फेक्ट ह्यूमन बाय। राउंड वॉर्म जो होते हैं, एक खास तरह के ओम होते हैं राउंड वॉर्म, आप बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़े होंगे। एस्केलमेंथिस ग्रुप के एनिमल्स को हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं, और वो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि वो खाने और पीने, जो ह्यूमन के द्वारा खाने और पीने की जो चीजें हैं उसके ऊपर, यानी उसके अंदर अपना एग छोड़ देते हैं, और फिर जब हम उसको खाते पीते हैं तो उसके एग को अपने अंदर ले लेते हैं, स्टमक में ले लेते हैं, और फिर अंदर जाके उनके एग से बच्चे उनके निकलते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करते हैं, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है कि एग्स प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर्स। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु amongst the following, यानी इनमें से कौन है जिनको नोबेल प्राइज बना नोबेल प्राइज रिसीव किया फॉर फिजियोलॉजी, देखिए फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये दोनों ही सब्जेक्ट एमबीबीएस के अंदर आता है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। और 2005 में इस फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? बेसिकली 2 महापुरुष थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, जो लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पे रिसर्च भी किए थे। वो है मार्सल एंड वेरेन, इन दोनों को मिला था ये नोबेल प्राइज। बस इतने से क्वेश्चन थे व्हाई डू यू फॉल इल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9 का ही इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज, उसकी भी हम क्वेश्चन को लेते हैं, जो 2015 से लेकर 2025 तक का है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आजकल इससे आते नहीं है। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो शुरू के चैप्टर से, जैसे सेल है, टिश्यू है, डाइवर्सिटी है, या फिर 10th क्लास में जो है लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इस तरह चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आजकल इनसे क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं, किसी साल तो बिल्कुल भी नहीं आते। इस साल एक क्वेश्चन आए थे व्हाई डू यू फॉल इल से, जो शुरू में हमने किया। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एक्ने वाले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं इसी के साथ। ठीक है, वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके भी 4-5 ही सवाल होंगे अभी तक, जो 2015 से 2025 के बीच में।
इसको भी करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इस साल तो शायद क्वेश्चन ही नहीं थे, इस साल तो कोई एक भी क्वेश्चन नहीं थे। चलो देखते हैं, वैसे इस साल है ही नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 2024 में आया है, इससे 2024 में लास्ट क्वेश्चन भी आया है। क्या क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैरिन फिश। मैरिन फिश कौन सा नहीं है? ऑप्शन में आप पढ़िए और सोचिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है पियल और स्पॉट, ठीक है, बॉम्बे डक, मृगाल्स एंड ट्यूना। तो मैरिन फिश में ट्यूना आता है, ये आप समझेंगे। हिल्सा नाम का भी आती है फिश जो है। सार्डाइन नाम क्या आती है? सार्डाइन, 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 सार्डाइन्स, ठीक है। और बॉम्बे डक है, ये भी आएगा, मैरिन फिश में ही आते हैं बॉम्बे डक, क्योंकि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और भी पॉम्फ्रेट नामक फिश भी इसमें आएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। पियल स्पॉट भी आ जाएगा, पियर्स जितने भी है वो सब आ जाते हैं। फ्रेश वाटर फिश को भी आप देखें, फ्रेश वाटर फिश में जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, हम जो खाते हैं जनरली हमारे यहाँ जो मिलती है वो फ्रेश वाटर फिश होती है। जैसे कि कौन कौन सी, इसमें एक रोहू आएगी, ठीक है, रोहू के साथ साथ इसमें आ जाएगी आपका केटला एंड कॉमन कार्प। मेजरली 3 तो बड़े हैं जिनको हम लेते हैं यहाँ पे। कॉमन कार्प को ही मृगाल्स भी बोलते हैं, मृगल्स भी बोलते हैं ये। और ऑप्शन में यही है आपका राइट ऑप्शन। इससे क्या हो जाएगा आपका आंसर? वो मृगाल्स हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि कौन मैरिन फिश नहीं होगा, तो जो फ्रेश वाटर फिश होगा वो मैरिन फिश नहीं होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत आसान था और आसानी क्वेश्चन आते हैं इससे। अब सिलेबस से बाहर क्वेश्चन इससे कम ही आते हैं इस वाले चैप्टर से, और ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में विच वन इज द कंसीडर्ड ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं कि इनमें से कौन, एक मिनट सॉरी, ठीक है। देखो, 2 तरह के न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लाइफ के लिए यानी क्रॉप्स के लाइफ के लिए जरूरी है, क्रॉप के ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड है एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, वैसे आपको याद होगा पर फिर भी एक बार मैं इसको आपको याद दिला देता हूं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का नाम आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कास ना के मुझे, ना के मुझे पी, या ऐसे लिख दो, कास पी ना के मुझे, यानी कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इतने हैं, लगभग 6-7 है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो सब के सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो बाकी में 13 एलिमेंट, न्यूट्रिएंट में जो 13 एलिमेंट है जो न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, इनमें से 6 जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी 7 के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तब देख लो इससे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछ रहा है ना, देखो नाइट्रोजन तो मैक्रो में, मैग्नीशियम मैक्रो में, कैल्शियम मैग्नीशियम तो मोलिब्डेनम, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्या कह रहा है? स्पेसिफाई द वाटर फॉर्म विच इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड, यानी पैडी फील्ड में, राइस फील्ड में जो ग्रीन मैन्योर की तरह काम होता है, उस वाटर फॉर्म को स्पेसिफाई किया जाता है। आपके बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एजोला नामक एक वाटर फॉर्म है, एजोला, ठीक है, इसे एक वाटर फॉर्म कहते हैं जिसको ग्रीन मैन्योर की तरह इस्तेमाल होते हैं राइस फील्ड में। वाटर फॉर्म है राइस फील्ड में, एजोला। आपका आंसर हो जाएगा एजोला। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना इसके बारे में, जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव जो है, कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट है? तो सबसे पढ़ते पढ़ते जाओ। जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ये दोनों दूध देने वाले गाय हैं, यानी ब्रीड्स ऑफ कैटल, गाय तो कैटल में ही आती है। असील एंड लगॉन्स, ये दोनों के दोनों चिक्स में आते हैं, यानी कि मुर्गी में आते हैं, मुर्गी के बच्चे का नाम है असील एंड लगॉन्स। तो मुर्गी तो पोल्ट्री फॉर्म में ही होती है, तो पोल्ट्री का ही ब्रीड है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर सही है।
ये भी ऑप्शन सही है। असील है, लेगन। असील जो है, अच्छा असील जो है इंडियन पोल्ट्री फॉर्म में आते हैं, यानी इंडियन बर्ड से, इंडियन चिक्स से उसमें आते हैं। ये बेसिकली मीट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लेगन है ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के नाम से जाने जाते हैं, अंडे देने वाले मुर्गी के नाम से जाने जाते हैं बेसिकली, और ये इटली के ब्रीड है। बस थोड़ा थोड़ा ऐसी बात करें। पॉम्फ्रेट एंड बॉम्बे डक, ये दोनों मछली के नाम है, ये दोनों मैरीन फिश है, पीछे हमने बताया भी था। और इसने कहा कि डोमेस्टिक फाउल है, फाउल तो है ही नहीं यार, तो ये हमारा ऑप्शन है गलत, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। रोहू एंड कटला फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, ये तो रोहू एंड कटला फ्रेश वाटर फिश। आंसर हमारा चौथे क्वेश्चन का सी होगा। बस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोगों ने आज 2 चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड व्हाई डू यू फॉल इल का PYQ सीरीज करा है। छोटे चैप्टर है, यानी कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए जल्दी हो गया, हमने एक साथ कर लिया सब। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे सीधा क्लास 10 से, लाइव प्रोसेस में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।